थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड जीसस। महिमा हो, स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू डियर लॉर्ड जीसस। तो वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबका स्वागत करता हूं, और ये सुंदर सा समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसके लिए परमेश्वर का भी धन्यवाद हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत है, आप लोग सब ठीक है, और परमेश्वर की बड़ी दया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और 10 मिनट थोड़ा मैं लेट हो गया, थोड़ा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। आइए समय ना ज़्यादा लेते हुए मैंने मेरे फेसबुक पर एक पेज डाला था। फेसबुक पर मेरे फेसबुक पर एक मैंने बैनर बनाकर डाला था, और उसमें मैंने डाला था मसीह में 3 रुकावटें। मसीह में जब इंसान चलता है, दौड़ता है, तो उसके जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं। बहुत सारे दौड़ते भी हैं और बहुत सारे रुक भी जाते हैं। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आखिर तुम्हें किसने रोक दिया। पौलुस साफ साफ कहता है कि तुम भली भांति दौड़ रहे थे, तो आखिर तुम्हें किसने रोका। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि बहुत इच्छा है बाइबल में कि हम परमेश्वर के मार्गों पर दौड़े चले, और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं इंसान अटक जाता है, या कहीं ना कहीं इंसान फंस जाता है। और आज हम देखेंगे कैसे जब इंसान मसीह में दौड़ता है या चलता है, या परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की वो कोशिश करता है, तो इंसान कई बार अपने जीवन में कई बार वो फंस जाता है, वो अटक जाता है, रुक जाता है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने मेरे फेसबुक डाला था मसीह में 3 रुकावटें, और मैं आज उन 3 रुकावटों की ओर आपका ध्यान उसकी तरफ मैं केंद्रित करना चाहता हूं। और मैंने आप ये जो देख सकते हैं, हाँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ये मैंने 3 एरो बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ से इंसान जब ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा परमेश्वर की इच्छा पर चलना। मैंने बहुत सारे पुतले यहाँ पर बनाए हैं चलते हुए, पर इंसान 3 जगह रुक गया। ये 3 एरो मैंने बनाया, तीनों एरो में कहीं ना कहीं आज का इंसान रुका हुआ है। और मैं आपको कुछ एरो के बारे में, कुछ मार्गों के बारे में बताएंगे कैसे इंसान रुक गया। तो ना ज़्यादा समय लेते हुए फिर से एक बार सभी का आपका धन्यवाद मेरे साथ निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय पद 17। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय पद 17। हाँ पढ़े। संसार और उसकी अभिलाषाएं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये दोनों ही मिटेगी, संसार भी मिटेगा, और संसार में जो हमारे अंदर जो अभिलाषाएं उठती है ये एक दिन मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर बाइबल इस प्रकार से कहती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। वो क्या कहता है? सर्वदा बना रहता है। अभी हर एक इंसान परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, और कुछ रुक भी जाते हैं। जैसे मैंने वो एक आपको चित्र दिखाया, एक एरो बताया, 3 जगह इंसान फंस जाता है, रुकावट उसके जीवन में आ जाती है। पौलुस तो बहुत अच्छी तरीके से कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आखिर तुम्हें किसने रोक दिया। ध्यान से सुनो, अब इसका 16 पद पढ़े। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है। अभी ध्यान से सुनो, बाइबल प्रकार से कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 16। हाँ पढ़े। यूहन्ना की पत्री की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पद 16। हाँ पढ़े।
क्योंकि जो कुछ संसार में अभी है, ध्यान से सुनना, बाइबल प्रकार से कहती है इस संसार में 3 चीज है जो जिसके बारे में आज हम लोग मनन कर रहे हैं। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और जीविता का घमंड। ये 3 चीज ऐसे होती है जिसमें इंसान फंस जाता है। जो मैंने आपको बताया, पहली रुकावट बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है। हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय पद 16 हमने पढ़ा। पहला यूहन्ना की किताब यूहन्ना की पत्री को हम पढ़ रहे हैं। अभी बाइबल प्रकार से कहती है पहली रुकावट। अच्छी खासी इंसान दौड़ रहा है, पर पहली रुकावट एक उसके जीवन में आई। और पहली रुकावट क्या है? पढ़े वापिस 16 पद। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा। हाँ, पढ़े। आंखों की अभिलाषा। अभी ध्यान सुनो, पहली बात, इंसान क्यों चलता चलता रुक गया? इंसान क्यों स्टॉप हो गया? अच्छा खासा दौड़ रहा था इंसान, और ये जो शरीर की अभिलाषा है ना, ये एक मसीह के लिए रुकावट को लेकर आती है। मसीह व्यक्ति के जीवन में ये शरीर की जो अभिलाषा है, जो शरीर की रुकावट है, ये क्या करती है? एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये रुकावट को लेकर आती है, शरीर की अभिलाषा। अब ये शरीर की अभिलाषा क्या है? मान लिया जाए जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे प्यास की अभिलाषा है, मुझे प्यास लगी, मैंने वो पी लिया। वैसे ही मसीह व्यक्ति में जब हम दौड़ते हैं, दौड़ रहे हैं, और पौलुस कहता तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें आखिर किसने रोका? पहली रुकावट क्या है? शरीर की अभिलाषा। शरीर क्या करता है? ये हमें मसीह में बढ़ने से, मसीह में दौड़ने से, मसीह में अच्छी तरीके से हम जो दौड़ते हैं, ये शरीर क्या करता है? हमारे जीवन में एक रुकावट को लेकर आता है। पहली रुकावट क्या है? ये शरीर जो है ना, ये हमें मसीह जीवन में बढ़ने से रोकेगा। आपका बहुत मन करता होगा मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूं, पर हमारा शरीर क्या करता है? हमारी आत्मा को दबा देता है। हमारा शरीर क्या करता है? हमें स्टॉप कर देता है। हम बहुत कुछ सोचते कि मैं आज से ये करना चाहता हूँ। रोज सुबह के सोचते मैं सुबह उठ के पहला दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुदा को दूंगा, और उसके बाद में इंसान क्या हो जाता है? रुक जाता है, और वो स्टॉप हो जाता है। उसका शरीर क्या करता है? उसकी आत्मा को रोक देती है। ये रुकावट को लेकर आता है। ये शरीर है ना, हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देगा। ये रुकावट लेकर आएगा। और पहली रुकावट को हम लोग देख रहे हैं, शरीर की अभिलाषा। मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस बताऊंगा ये शरीर किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में रुकावटों को लेकर आता है, कैसे एक इंसान रुक जाता है। और जो मैंने आपको जो एरो बताया था, तीन एरो है, जो इंसान 3 एरो में फंस जाता है, रुक जाता है। पहली बात है शरीर की अभिलाषा। पढ़े वापस 16 पद। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, और जीविता का घमंड। अभी ध्यान से सुनो, ये पहली रुकावट जो है ना, ये शरीर है। हमारा शरीर है ना, हमें बढ़ने नहीं देगा। आप कितना प्रयत्न कर ले, कितना कोशिश कर ले, ये हमें बहुत रुकावटों को लेकर आता है। पढ़ेंगे गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय पद 16 और 17 पद। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय पद 16। हाँ, पौलुस की किताब है, वो पढ़े। पर मैं कहता हूँ, पौलुस इस प्रकार से कहता, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। अभी पौलुस कहता है तुम इस शरीर की क्रियाओं को मारोगे कैसे? जो ये शरीर जो है ना, हमें मसीह में बढ़ने से रोक रहा है। ये जो शरीर है, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने में, हमारे जीवन में रुकावट को लेकर आता है। तो पौलुस एक रास्ता बताता है, एक रीजन बताता है कैसे तुम शरीर की क्रिया को मारोगे। हाँ, पढ़े। पर मैं कहता हूँ, अभी पौलुस इस प्रकार से कहता, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे। अभी आत्मा की शरीर की इच्छा क्या है? मान लिया जाए मैं बाजार में हूँ, मान लीजिए मैं बाजार में कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, और मेरे शरीर को कुछ चीज़ पसंद आई, मैंने उसको देखा, मेरे अंदर उसकी अभिलाषा है उसको प्राप्त करने की। फिर
आत्मा क्या बोलती है, अरे तेरे पास तो है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, मेरे पास ऑलरेडी एक सेट है, मैं बाजार में और मुझे एक सेट पसंद आई, और शरीर क्या कहता है, यार ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसको खरीदना चाहिए, मैं खरीदने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अचानक फिर मन में एक आत्मा एक बात बोलती है, तेरे पास तो है ना। तो ये जो आत्मा है ना, जो हमारी आत्मा है, ये हमारे शरीर की क्रिया को मारने में बहुत काम करती है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं उपवास करूंगा, और शरीर क्या करता है, हमें उपवास करने नहीं देता। आत्मा बहुत तैयार हो जाती है उपवास करने पर, शरीर क्या करता है, हमारी आत्मा की इच्छा को दबा देता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पौलुस कहता है मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर शरीर क्या करता है, मुझे दबा देता है। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर पौलुस एक बात बहुत अच्छी कहता है कि हम अपने शरीर की क्रियाओं को, जो शरीर हमारी जो रुकावट है, उसे कैसे मारे। बहुत सारे लोग है ना, चर्च में आ जाते हैं, प्रार्थना चल रही है, वरचार चल, सब कुछ चल रहा है, और आदमी सो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं चर्च में बहुत अच्छी नींद आती है। भैया घर में नींद नहीं आती क्या? घर में बहुत अच्छी नींद, चर्च में बहुत अच्छी मीठी मीठी नींद आती है। ये क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना, हमारी आत्मा को दबा देता है। हमारा शरीर जो है ना, हमारी आत्मा को निचोड़ बुरी तरीके से दबा देता है। ध्यान से सुनो, पहली रुकावट क्या है, हमारा शरीर। ये शरीर जो है ना, हमारे जीवन में एक रुकावट है। प्रभु की इच्छा को जानने में हमारा शरीर बहुत रुकावट करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासी को देखा, वो कहते हैं कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा, कल से मैं प्रार्थना करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो शरीर की क्रियाओं को पूरा करते, ना कि आत्मा की हो। और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि गलातियों की किताब उसका 5:16 पद पढ़े। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पौलुस ऐसे कहता है, पर मैं कहता हूँ कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा, हाँ, ये जो शरीर की जो लालसा है, हाँ, किसी रीति से, वो कहता शरीर की जो लालसा है वो किसी रीति से तुम पूरी ना करने पाओगे। अभी बहुत सारे लोग है ना, प्रभु में भी रहने के बाद में ड्रिंक, गुटखा, तम्बाकू सब चलता है, सब चलता है उनमें, पर वो क्या कहते हैं, यार मैं छोड़ता हूँ। मैं ऐसा कहता हूँ, यदि तुम आत्मा से तुम शरीर की क्रिया को मारोगे ना, तो एक भी शरीर की क्रिया तुम पूरी नहीं कर पाओगे। मैं एक बार एक मीटिंग में जा रहा था, मैं एक चर्च में जा रहा था, मेरे को बुलाया गया था हमारे इधर उल्लासनगर में। चर्च का नाम है अनुग्रह विश्वास की सेवा। उस चर्च में मेरे को बुलाया गया। मैं जब चर्च में उस चर्च में पहुंचने वाला था, तो रास्ते में मैंने एक विश्वासी को देखा, मैंने एक भाई को देखा, बहुत अच्छा भाई है वो। हमारे यहाँ पर उल्लासनगर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, शिव सागर एक होटल है, और शिव सागर होटल से मुझे आगे उधर से राइट की तरफ गाड़ी लेना था, और मुझे एक चर्च में बुलाया था प्रचार के लिए। तो मैं वहाँ देखा, तो मैंने एक भाई को देखा, और उस भाई को जब मैंने देखा तो मैं बड़ा अचंभा हो गया। वो भाई ने एक गुटखे की तम्बाकू की पुड़िया निकाली, बहुत उसको रगड़ा और अच्छे से मसाले वजह ने खाया, और खाने के बाद मैंने उसको बराबर देखा, और उसने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था। मैंने उससे बराबर देखा, फिर मैंने उससे एक दिन बात करी। मैं बोला, भाई आप कहाँ पे रहते हो? उसने मेरे को वहाँ का एड्रेस बताया। मैं बोला, मैंने आपको वहाँ पे देखा। तो वो क्या कहता है, मेरा जो शरीर है ना, इसको छोड़ना चाहता है, नहीं मेरी आत्मा है ना, इसको बोलती मत खा, पर शरीर बोलता है खा। तो मैं कहने लगा, तो तुमको किसकी सुननी चाहिए? तो मुझसे क्या कहने लगा, आत्मा भी बात करती है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं बोला, आत्मा भी बात नहीं करती? कितने साल से विश्वास में हो? बोला 5-6 साल से विश्वास में। कहा, कभी आप परमेश्वर की आत्मा ने बात नहीं करी आपसे? आत्मा का बात करने का तरीका क्या है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, इसे मत करो। और वो मेरी बात को मैंने उसको अच्छे से समझाया। तो वो कहने लगा, ये क्या गलत था खाना? मैं बोला, बिल्कुल गलत था। हम क्या करते हैं, शरीर की क्रियाओं को पूरी कर रहे हैं, आत्मा की क्रियाओं को नहीं। आज बहुत सारे लोग ड्रिंक, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, ये क्या शरीर के काम ही है, ये शरीर के काम है सारे। जवान लड़के सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू में घुस जाते हैं, ड्रग्स के लाइन में घुस जाते हैं। और एक नशा और भी है, वो जो पंचर लगाने वाले जो होते हैं, उनके पास एक डब्बा सा रहता है चिकनापन का, जिससे वो ट्यूब को काट कर उस पर चिपका कर ऐसे करते हैं, उसमें आग लगाकर उसको ऐसा धुआं सूंघते हैं। बोले इतना नशा आता है। लोग वो नशा करने वाले कैसा कहते हैं कि इसका नशा बहुत अच्छा है।
मतलब इंसान आज इतनी हद तक गिर गया है कि वो ये नहीं जानता मैं कर क्या रहा हूं। शरीर की अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं। और ये जो शरीर है ना, ये हमें कभी भी प्रभु में बढ़ने नहीं देगा। ये शरीर कभी प्रभु की इच्छा जानने नहीं पाएगा। प्रभु कहता है मत खा, शरीर कहता है खा। प्रभु कहता है प्रार्थना कर, तो शरीर कहता है मत कर। प्रभु कहता है बाइबल पढ़, तो शरीर कहती है बाइबल मत पढ़। शरीर प्रभु कहता है बपतिस्मा ले, तो शरीर कहता है अभी समय है। कहने का मतलब क्या, समझाने का मतलब क्या, ये शरीर है ना एक मसीह जीवन में एक बड़ी रुकावट को लेकर आता है, बड़ी रुकावट। ध्यान से सुनो, पौलुस इस प्रकार से कहता, पढ़े, हाँ वही पद, गलातियों की किताब 5 का 16-17 पद पढ़े, 17 तक पढ़ना। हाँ पढ़ो। मैं कहता हूँ, अब पौलुस इस प्रकार से कहता, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसाओं किसी रीति से पूरी नहीं कर पाओगे। क्योंकि शरीर, अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर जो है ना हमारा आत्मा के विरोध में, उसके अगेंस्ट जाता है। हाँ, आत्मा शरीर के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों लालसा करते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी ये एक दूसरे के कैसे विरोधी है। अभी ध्यान से सुनो, कभी एक म्यान में 2 तलवार रहती है? नहीं रहती है। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। पर हमारे शरीर में है ना, इस शरीर में हमारी आत्मा भी बोलती है ये काम मत करो, शरीर बोलते ये काम करो। हम दोनों को जगह बनाकर बैठे हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे पास बहुत रेफरेंस है आपको शरीर के बारे में बताने के लिए, पर मुझे आपको 3 रुकावटों के बारे में बताना। पहली रुकावट है ये शरीर। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन मेरे दोस्त जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, हो सकता है आपका शरीर आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता होगा। आप सोचते होंगे कि मैं ये काम करूं जिससे प्रभु खुश हो जाए, होता वो काम है जिससे प्रभु नाराज हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं। एक भाई मुझे फ़ोन करता है कि मेरे घर में तकलीफें हो रही है, मुझे बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा कब लिख लो, मैं बपतिस्मा लेने, उसकी इच्छा है। पर ध्यान से सुनो, कई बार एक अच्छा डिसीजन हम लेने के लिए जब बढ़ते हैं ना, तो एक बुरा डिसीजन भी साथ में आता है। क्या आता है? बाद में लेंगे बपतिस्मा। अरे ये बात कभी आता भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब इसका 17-18 शरीर के काम बताता हूं आपको, पढ़े उसका 19 से 20 तक पढ़ना। हाँ, शरीर के काम तो अभी ध्यान है, हमारी जो आत्मा और शरीर में क्या होता है, युद्ध होता है। ये एक दूसरे के विरोध में जाते हैं। जितना हो सके ना आत्मा की इच्छा को पूरी करो। जब आप आत्मा की इच्छा को पूरा करोगे ना, तो शरीर की एक भी क्रिया को आप कभी नहीं पूरा कर पाओगे। बाइबल प्रकार से कहती है, मैं शरीर के कुछ कामों को आपको गिनवाऊंगा, पढ़े। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। अभी शरीर के काम बहुत प्रकट है। हाँ, अर्थात जो व्यभिचार, ये शरीर के काम है। अर्थात व्यभिचार, ये शरीर क्या करता है, हमें वे विचार क्यों लेकर जाता है? गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। ये सारे काम क्या आते हैं? ये शरीर से होते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शरीर के बहुत सारे काम हैं जो इंसान इनको पूरा करता है। जब हम शरीर के कामों को पूरा करते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, खुदा हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है। पढ़े मेरे साथ रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय पद 5। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय पद 5 पढ़े, 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, अभी ध्यान से सुनो, जो शारीरिक व्यक्ति है, हम लोग शरीर के ऊपर बात कर रहे हैं। शरीर हमारे जीवन में एक रुकावट को लेकर आता है। बाइबल प्रकार से कहती है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो शरीर के अनुसार चलता है। हाँ, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन, हाँ, शारीरिक व्यक्ति जो होता है ना, वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मा की बातों पर परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जो आत्मिक व्यक्ति, वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। हमारे बारे में लोग है ना एक बात कहना चाहिए संडे के दिन कि तू वो भाई कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम आत्मिक है ना, तो हमें आत्मिक स्थान पर रहना चाहिए। शारीरिक इंसान जो होते हैं, जो शारीरिक देह से जो काम करते हैं,
वो शारीरिक लोग अलग जगह पर मिलते हैं, अलग स्थानों पर मिलते हैं। और बाइबल पर से कहती है जो शारीरिक व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, अपने शरीर पर मन लगाता है, अपने शरीर को फिट रखता है। आज तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बालों का क्या स्टाइल है। एकदम ऐसे खड़े रहेंगे, बीच में से ऐसा लगता है जैसे किसी ने वो ट्रक चला दिया, बुलडोजर से चला दिया, एकदम सपाट रहेगा, ये आगे कैसे खड़े। इसका मतलब क्या होता है, वे अपने क्या करते हैं, अपने शरीर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। एक बार हमारे चर्च में एक पास्टर जी आते हैं, पास्टर विजू अमन, बहुत अच्छे वो। तो एक बार वो किसी चर्च में वो प्रचार के लिए गए, उन्होंने एक गवाही बताई। वो बता रहे थे कि एक भाई है ना गिटार बजा रहा था, और वो भाई के बाल इतने बड़े बड़े थे, और तो पास्टर जी उसके बाल ही देख के हैरान हो गए, और बार बार मैं कहता वाव वाव वाव। तो पास्टर कहने लगे वाव से आगे भी कुछ होगा। मतलब इतना अपने आप को उसने फैशन का बना लिया। आज है ना मसीह में भी कई बार हमारा फैशन अन्य लोगों के समान हो जाता है, हम अन्य लोगों के जैसे दिखने लगते हैं ना, तो हमारी पहचान ना उनकी पहचान एक जैसी ही है, उसका होलिया हमारा होलिया एक जैसा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा उसका पहरावा हमारा पहरा एक जैसा है। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, ना कि शारीरिक। पर जो शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं वो परमेश्वर को कि अपना बैरी बना लेते। इसी वचन में लिखा है, अब इसका 6 पद पढ़े। हाँ, शरीर पर मन लगाना। अभी ध्यान से सुनना, जो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर क्या करती है हमारे जीवन में, पढ़े तो मृत्यु है। अभी ध्यान से सुनो, जो शरीर पर मन लगाते हैं, मस्त अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर सुंदर दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए। मेरी शादी की मुझे बात याद आई। मेरी शादी के एक दिन पहले मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, अमित तेरी शादी है, एक काम कर, ब्यूटी पार्लर में चलते हैं। मैं बोला वहाँ पे करना क्या जाकर है, तो बोला हम लोग चलते। मैं गया, मैं भी खुश हो गया। मैं बोला भाई मेरे मुंह को ना अच्छा चमका दे, मेरे मुंह को अच्छा चमका दे। हालांकि मैं ऑलरेडी सुंदर गोरा हूँ, फिर भी मैंने क्या किया, मेरे चेहरे को चमकाने के लिए उसने बहुत सारी क्रीम लगाई, ये फाउंडेशन करी, बहुत सारा कुछ लिया। फिर उसने एक मशीन से ली और मशीन चलाई ऐसे पूरे, अरे बोलता आपका पूरा कालापन निकल जाएगा। तो मेरा दोस्त क्या बोलता है, अरे भाई काला होगा तो ही तो निकलेगा, काला है तो ही तो निकलेगा। अरे मैं हूँ गोरा, काला कुछ निकला है नहीं, बस थोड़ा सा चमक चेहरे पर आई, क्योंकि शादी का दिन था, अच्छा दिखना चाहिए। जब मैं दूल्हा हूँ तो लोग मुझे देखने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, शरीर पर कैसे मन लगाता है इंसान। ये जो शरीर है ना, ये हमारे जीवन में एक रुकावट है। शरीर कभी भी प्रभु की इच्छा नहीं जानने पाओगे। आपका मन होता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ तो करूं, पर शरीर नहीं करने देता। आपका मन होता है कि मैं एक अच्छा आत्मिक जीवन जीऊं, ये हमारा शरीर नहीं जीने देता। हम चाहते हैं कि प्रभु बाइबल पढ़ो, ये शरीर नहीं पढ़ने देता। हम चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं, शरीर नहीं करने देगा। आत्मा तैयार है, पर शरीर क्या करता है, हमारी आत्मा की क्रिया को मार देता है। और मैं ऐसा कहता हूँ, आत्मा से शरीर की क्रिया को मारो। जब आपका आत्मा का शरीर कहे ना कि बाइबल पढ़, और आत्मा कहती है बाइबल पढ़, और शरीर कहता है मत पढ़, उस टाइम ज़्यादा बाइबल पढ़ो। जब आत्मा कहती है प्रार्थना कर, और शरीर कहता है मत कर, तू थक गया, उस टाइम और ज़्यादा प्रार्थना करो। मैं कोई एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरी एक स्वभाव है, मैं मेरे चर्च में, हमारा जो चर्च है 365 दिन चर्च लगता है। हमारा उल्लासनगर में हेवन गेट मिनिस्ट्री हमारा चर्च है, 365 दिन हमारा चर्च चलता है। मेरे सीनियर जो पास्टर है, पास्टर अलीन पात्रे है मेरे सीनियर पास्टर, उनके बाद मैं हूँ। मेरे पास्टर के बाद फिर हमारा चर्च संभालता हूँ। तो मेरे पास्टर के बारे में, हमारे बारे में लोग एक बात कहते हैं कि इनके पास इतने प्रचार आते कहाँ हैं। 365 दिन प्रचार करना खाने का काम नहीं है। ये घमंड के लिए नहीं बता रहा, पर मैं बता रहा हूँ ये वचन कहाँ से मिलते हैं, हमें बाइबल से ही मिलते हैं। घंटों घंटों बाइबल पढ़ते हैं। जब आपका मन करे ना, कि जब आपका मन करे बाइबल पढ़, और शैतान शरीर कहता मत पढ़, उस समय ज़्यादा बाइबल पढ़ो। आपका आत्मा कहती है कि उपास कर, और शरीर कहता मत कर, उस समय ज़्यादा उपास करो। आत्मा तैयार है, आपका मन कहता है चर्च में जा, और शरीर कहता मत जा, उस समय और ज़्यादा संगति करो। क्योंकि ऐसे करोगे ना तो आप आत्मा से शरीर की क्रिया को मारोगे। मैं कितना भी थका रहता हूँ, तो जब मेरा पास्टर मुझे कहता शाम की मीटिंग लेना, चर्च चलाने, मैं कभी उनको मना नहीं करता, क्योंकि मैं शरीर के कामों को नहीं कर, शरीर से आत्मा से मैं शरीर की क्रिया को मार देता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का मतलब क्या है, ये जो शरीर पे आप मन लगाते थे, ये शरीर हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। पढ़े अब इसका 7 पद।
हाँ। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। शरीर पे जो मन लगाते इससे क्या नहीं, उसका 7 पद पढ़ो, सॉरी, हाँ पढ़ो, वापस से पढ़ो। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना अभी है। ध्यान से सुनो, आप शरीर पर मन लगाते हो तो सीधा सीधा परमेश्वर से बैर करना। अभी परमेश्वर से बैर करना बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर से बैर करना, आज इंसान शरीर पर ऐसा ऐसा मन लगाता है वो परमेश्वर के विरुद्ध भी चला जाता है। मुझे याद आती है घटना, याकूब जब अपने मामा लबान के यहाँ गया, उसने जब रेबिका को देखा वो उसके प्यार में नट्टू हो गया और उसने 7 साल उसके चक्कर में बिता दिए। फिर मामा भी 1.5 सियाना था, मामा ने बोला ये नहीं दूसरी है, ऐसे करके उसने 14 साल बिता दिए। मतलब उसको पाने के लिए कई बार हम जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है उसे पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। मेरे भाई का मैं रिश्ता देखने के लिए गया, मेरे भाई का, और मैं और मेरे एक पास्टर जी हैं, मुंब्रा में रहते हैं। मैं और पास्टर जी मेरे भाई के लिए हम लड़की देखने के लिए गए और बॉम्बे साइड में हम लोग गए और लड़की देखी। देखने के बाद में पास्टर जी को हमने चाय नाश्ता किया, पास्टर जी अपने घर, मैं अपने घर। तो मेरी मम्मी को मैंने बताया, हाँ भाई लड़की देखी है, अच्छी है, मराठी है, अच्छा परिवार का है। तो पास्टर का वहाँ से फ़ोन आता है। अब पास्टर एक बाहर कहते, मुझे बड़ा हंस को भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरी मम्मी ने पास्टर से बात करी कि पास्टर जी बात पक्की है? बोला पक्की तो है पर एक प्रॉब्लम हो गया। तो उसने बोला क्या हो गया? उस सिस्टर ने अमन को पसंद कर लिया। तो मेरी मम्मी ने ऐसे कैसे, वो तो शादीशुदा है। मतलब उस लड़की ने मुझे पसंद किया, मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया। तो पास्टर जी बड़े गुस्से में आए, बोला अगली बार तू मत जाना मेरे साथ। मैं बोला मेरी पे क्या प्रॉब्लम भाई? बोला तू जाता, तेरे भाई के रिश्ते नहीं होते। अब हुआ यूँ कि मेरा भाई थोड़ा सांवला, मैं थोड़ा गोरा हूँ। तो कहने का मतलब उस लड़की ने मुझे देख कर पसंद कर लिया। उस लड़की को मुझे ये नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। तो पास्टर जी को फ़ोन करके उसकी मम्मी पापा, हमने एक लड़का, वो लड़का जो आया था ना गोरा सा, वो पसंद किया। पास्टर कहने लगा अरे बहन सिस्टर वो तो शादीशुदा है। मतलब जो हमारा शरीर हमें दिखाता, हमें वो क्या करता है, उसे पसंद करने लगते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल कहती है क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। हम अपने शरीर पर मन लगाते हैं तो सीधा सीधा परमेश्वर हमारा बैर करता है। ना जाने कितने सारे लोग अपने शरीर पर मन लगाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो करते, कभी वो नहीं करते जो खुदा को अच्छा लगता है। कभी खुदा से पूछो, खुदा आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, शरीर के बारे में मेरे पास बहुत रेफरेंस आपको बताने के लिए, पर मैं आपको कुछ बातों को बता रहा हूँ। ये शरीर हमारे जीवन में क्या तकलीफों को ले, यदि आपने शरीर पर मन लगाया है तो परमेश्वर हमारा विरोध में चलता है, परमेश्वर के हम विरोध में हो जाते हैं। कभी भी शरीर पर मन मत लगाओ। ये जो शरीर है ना, शरीर ये हमारा ठोकर का कारण है। ये शरीर जो है ना एक रुकावट है मसीह में। शरीर हमें कभी नहीं बढ़ने देगा आगे। यदि आपने आत्मा से शरीर की क्रिया को मारा है तो मैं ऐसा कहता हूं आपको फिर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप बराबर बढ़ोगे, बराबर दौड़ोगे, पर ये आगे रुक जाता है। और जो शरीर पर मन लगाते हैं वे परमेश्वर को अपना बैरी बना लेते हैं। बैरी बनाने का मतलब मान लिया जाए मेरा दोस्त है, हम 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं और मैंने मेरे दोस्त के साथ विश्वासघात किया, मेरा दोस्त मेरा बैरी बन गया, फिर हमारे रिश्ते टूट गए, हमारे रिश्ते में दरार आ गई। वैसे ही जब हम शरीर पर मन लगाते तो हम परमेश्वर को अपना बैरी बना लेते हैं। इंसान से बैर करोगे तो इंसान से कभी ना कभी बच जाओगे, पर परमेश्वर से बैर किया नहीं बचोगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली रुकावट हम लोग देख रहे हैं, शरीर की रुकावट। हाँ, अब इसका 7 पद पढ़े, 8 पद पढ़े। रोमियो की किताब उसका 8 पढ़ रहे। पौलुस इस प्रकार से कहता है, और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। हाँ, जो शारीरिक दिशा में, जो शरीर
इच्छा को पूरा करते हैं ना, वे कभी परमेश्वर को खुश कभी नहीं करेंगे। पौलुस इस बात का कहता है, अभी शरीर से खुश करना, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ, सुंदरता जो है ना एक बहुत बड़ा पाप है। ये सुंदर जो अपने शरीर को हम चमकाते हैं ना, ये हमारा ठोकर का कारण है। एक बार एक कहानी है, मैं हमारे पास्टर ने मुझे बताई थी। एक कहानी है, एक बार एक बहन अपने बच्चे को लेकर ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ट्रेन में वो सफ़र कर रही थी, सफ़र करते टाइम उसका बच्चा रोने लगा, तो वो खिड़की के पास चली गई, बच्चे को अला खिड़की के पास। फिर एक भाई ने कहा, बहन जी आप खड़े थे, कम से कम सीट पर बैठ जाओ। उसको सीट पर बिठाया तो भी बच्चा चुप नहीं हो रहा। फिर उसको कहा, बहन जी आप इसको दूध पिला दो। उसको दूध भी पिलाया तो भी बच्चा चुप नहीं हो रहा। फिर उसने कहा, बहन जी एक काम करो, यहाँ से आप खड़ी हो जाओ, आप खिड़की के पास चले जाओ, बराबर हवा लगेगी, हो सकता है बच्चा गर्मी से परेशान हो। वो वहाँ भी खड़ी होगी तो भी बच्चा चुप नहीं हो रहा। तो आसपास के लोग आपस में बात करने लगे। क्या बात करने लगे? यार ऐसा कैसे हो सकता है? लोग ऐसा कहते हैं, बच्चा बाप से ज़्यादा माँ के पास खुश रहता है। ये बात सच है। मेरा भी बेटा है 4 साल का जोशुआ, वो मैं अपनी मम्मी से इतना प्रेम करता है। मैं कभी मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि भाई ये तकिया उठा के अंदर रखो, तो मेरा बेटा क्या बोलता है, डैडा मम्मा को मत बोलो, डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ भी काम बोलता हूँ मेरी वाइफ को, चलो भाई ये बेड पर चद्दर बिछा दो, तो बोलता डैडा मम्मा को मत बोलो, डॉक्टर ने मना किया है। तो कभी कभी मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ऐसा कौन सा डॉक्टर है वो, सारे काम माँ को ही बोलता कि मुझे क्यों नहीं बोलता। मैं बोला जो डॉक्टर वो है ना, अगर मुझे मिल गया ना डॉक्टर को मैं बहुत मारूंगा। मतलब बच्चा है ना माँ से बहुत प्रीति करता। कहने का मतलब, ट्रेन में सब लोग हैरान हो गए, लगता है इसने बच्चा किडनैप तो नहीं किया, और सब उसकी तरफ देखने लगे। गुरु कहता है ये बहन ये भी घबरा गई, इसने क्या किया। एक बहन थी, उसको क्या, बहन एक काम करो मेरे बच्चे को आप पकड़ो। इसने अपना बच्चा उसको दे दिया। बच्चा देने के बाद उसने अपना बैग खोला। बैग खोलने के बाद मैं लोग सोचे पता नहीं क्या निकाल रही है। बैग खोला, उसने एक आईना निकाला, आईना खोला। फिर उसने मेकअप का एक डब्बा निकाला। डब्बा निकालने के बाद में उसने उसमें से एक लाली लगाई होठों पर, आंखों में काजल डाली, फाउंडेशन पाउडर लगाया, और वो एकदम गोरी चिट्टी हो गई। अब बोला बहन जी मेरा बच्चा मुझे दो। जब उसने बच्चा लिया था, बच्चे ने माँ की तरफ देखा तो बच्चा तो चुप। तो सब बड़े हैरान हो गए सब, अरे बच्चा कैसे चुप हो गया। तो ये बहन जी कहने लगी, बहन जी बात ऐसे है, अब मैं समझी मेरा बच्चा क्यों रो रहा था। बोली क्यों रो रहा था? बोली मैं घर से निकल कर आई ना, तो मेरा मेकअप था, तो ये बस ये ट्रेन में गर्दी में मेरा सारा मेकअप छूट गया। और मेरे बच्चे ना मेरे बेटे ने हमेशा मुझे मेकअप में देखा, बच्चे ने मेकअप में देखा और मेरा मेकअप उतर गया, तो ये भूल गया, ये डर गया, ये माँ है या कहीं और है। जब मैंने मेकअप किया तो मेरे बच्चे ने मुझे पहचान लिया। कहने का मतलब, शरीर पर जब उसने मेकअप लगाया तो बच्चा खुश हो गया, बच्चा चुप हो गया। जब हम शारीरिक दिशा में होते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश कभी नहीं होता है। पढ़े। और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। वे कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे जो शारीरिक दिशा में हैं। पहली बात मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पत्री हम लोग पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की पत्री हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना उसके 2:16 पद में ऐसा लिखा है। पढ़े वापिस 16 पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। हाँ, हम लोग शरीर की अभिलाषा के ऊपर मनन कर रहे हैं। बाइबल प्रकार से कहता है, मैं तीन रुकावटों के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहली बात, शरीर क्या करता है, हमें प्रभु की इच्छा जानने में ये रुकावट को लेकर आता है। शरीर क्या करता है, हमें प्रभु की इच्छा में दौड़ने में, बढ़ने में, चलने में, ये शरीर क्या करता है, रुकावट लेकर आता है। और क्या है वो रुकावट? पढ़े 16 पद। हाँ, क्योंकि जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड। हाँ, और जीविका का घमंड। ध्यान से सुना। पहली रुकावट है शरीर की रुकावट। और बाइबल में एक वचन मैं पढ़वाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे दो बात आपको बतानी है। ध्यान सुनो। पौलुस एक जगह पर बहुत अच्छी बात को लिखता है।
पहला कुरिन्ती की किताब 9:27 में ऐसा लिखा, पढ़ो मत, आपको बताता हूँ। पौलुस ऐसा कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, पीटता, कूटता और उसे वश में लाता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ। शरीर को नहीं मारने का मतलब ऐसा मत करना कल से लकड़ी लो आप अपने शरीर को मारना चालू करो, ऐसा नहीं। पौलुस का कहने का मतलब क्या है कि मैं अपनी देह को मारता, पीटता, कूटता और उसे वश में करता हूँ। मारने का मतलब वो नहीं कि छड़ी से अपने शरीर को मारना, वो अपनी क्रिया को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी लालसाओं को, अपनी उन कामों को जो खुदा के विरोध में, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी भावना, अपने कामों को पौलुस कहता है कि मैं अपनी शरीर की इच्छा को मारता, पीटता और उसे वश में लाता हूँ। आप अपने शरीर को मत मारो, आप अपने शरीर की इच्छा को मारो। जब आप अपनी शरीर की इच्छा को मारोगे ना, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानने पाओगे। मेरे भाइयों, मेरे भाई, पहली बात है पहली बात शरीर की रुकावट है। अब पहली बात होगी, दूसरी बात पढ़ेंगे। अब इसका 16 पद फिर से पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। अब दूसरी बात, दूसरी रुकावट हमारी आंख। जो आंख है ना, ये हमारा ठोकर का कारण है। और यीशु ने ऐसा कहा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे तू निकाल कर फेंक दे, ताकि एक आंख से तुझे स्वर्ग में काना स्वर्ग में जाना चलेगा। ध्यान से सुनो, ये आंख है ना, हमारे जीवन में एक ठोकर को लेकर आती है। हाँ, यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5:28 पद में, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाए। मसीह जीवन में हमारी आंख है ना, ये ठोकर का कारण है। हमारी आंख है ना, एक रुकावट को लेकर आते हैं। खास करके यंग मैन है ना, बराबर देखते मुझे तो ऐसा लगता है वो घर तक ही छोड़ देते हैं। किसको? लड़कियों को वो देखते घर तक छोड़ देते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि लड़की को बैठे के ऊपर वो बिठा देते, देखते बराबर बिठा देते। मतलब ये जो आंख है ना, हमारी ठोकर का कारण है, ये रुकावट है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी आंख को निकाल के फेंको, यीशु ने तो कहा, पर मैं आपको नहीं कहता ऐसा करना भी मत। तो बोलेगा भाई ने बोला था। ध्यान से सुनो, बाइबल प्रकार से कहती है, यीशु ने कहा आंखों की अभिलाषा। ये जो आंख है ना, ये हमारे शरीर को पूरा दिखाती है। हमारी आंख हमें अच्छा भी दिखाती है और हमारी आंख बुरा भी दिखाती है। हम जब बाहर जाते हैं तो हम जब पोस्टर देखते हैं, बहुत सारे लोग तो इतने दीवाने होते देखते कि वो गाड़ी चलाते पोस्टर पे निगाह रहती है, और पोस्टर पे जाते धड़ाक से कहीं गिर जाते। दूसरे पूछते हैं तू कैसे गिर गया? अरे तू देख कहाँ रहा था? अंधे कहीं? बोला अंधा नहीं, आँख वाला, पर तू बोला देख तो कहीं और था। ये आँख है ना, हमें गिरा देती है। एक बार मैंने रियल में ही देखा, मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, एक भाई जवान लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, ऐसे बात करता जा रहा, तो उसने पता नहीं कोई लड़की देखी, मेरे भी ध्यान नहीं गया उसकी तरफ, मैं उसको देख रहा था। वो किसी को लड़की को देखता फ़ोन पर ऐसे बात करता वो आगे जाके गाय की पोटी पड़ी थी, वो गाय की पोटी में भी पैर भर गए, पूरे गोबर में उसके पैर भर गए। वो कहता छी, ओ माय गॉड, सिट। तो दूसरा उससे क्या कहता है, अंकल बेटा सामने देख कर चलता तो ये गोबर बचता। हुआ यूँ कि तू गोबर पे आके गिर गया, गोबर तेरे ऊपर आके नहीं गिरा। तो वो लड़का क्या बोलता है, अंकल को आप अपना काम करो ना, मैं अपने फ़ोन में बिजी था। अंकल बोलता है उससे, हमारे नीचे रहता अंकल, बेटा मेरा 70-75 साल का तजुर्बा है, तू देख कहीं हो रहा था, चल कहीं हो रहा था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, गंभीर विषय है, हंसी की भी बात हो रही है और सीरियस भी बात हो रही है। मसीह जीवन में है ना, हमारी आँख रुकावट है, ये बहुत बड़ी रुकावट है। पढ़े एक वचन, दूसरा पतरस की किताब, दूसरा अध्याय पद 14, दूसरा पतरस की किताब, दूसरा अध्याय पद 14 पढ़े। 2:14, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय पद 14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा रहता है और वे पाप किए बिना नहीं रुक सकते। हाँ, ये क्या करता है, हमारे जब आंखों में व्यभिचार, पाप, छल, कपट ये रहता है ना हमारी आंखों में, तो ये हमें जरूर पाप कराता है।
पतरस इस प्रकार से कहता, उनकी आंखों में क्या बसा रहता है? वे विचार। और आगे क्या लिखा है कि वे विचार फिर क्या करते हुए? किए बिना रुकते ही नहीं है। ये जो आंख है ना, ये वे विचार को कराती है। वे विचार के मेरे भाइयों मेरी बहनों बेशुमार रेफरेंस है आंखों के बारे में। मुझे याद एक बार अब्राहम और उसकी पत्नी एक जगह पर जाते हैं। मैं आपको उस जगह का बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, पढ़े उत्पत्ति की किताब उसका 20 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 20 अध्याय पढ़े। 20 अध्याय का उसका 19 से पढ़े, 19 और 20 पद पढ़े। हाँ, 20 अध्याय का 17-18 पद पढ़े। हाँ। तब अब्राम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक, हाँ, अबीमेलेक करके एक व्यक्ति था। अब्राम वहां पर आया तो अबीमेलेक ने सारा को देखा। उसने सारा को देखा और देखने के बाद में उसने सारा को देखने के बाद उसको सारा पसंद आई। और अब्राम ने कहा, ये तो मेरी कौन है? ये तो मेरी बहन है। अबीमेलेक ने सारा को देखा। देखने के बाद में उसने जब उसको देखा तो उसने खिड़की से अब्राम को देखा तो अब्राम के साथ में थी और अब्राम के मुझसे कहता कि तूने मुझसे झूठ बोला। तो अब्राम कहता ये तो मेरी बहन है। अबीमेलेक ने उसको देखा। ये जो हमारा जो आँख है ना, ये हमें कुछ दिखाती है। ये पाप को दिखाती है, वे विचार को दिखाती है, वो हो जाता है। दाऊद ने जब बेतशेबा को देखा, बेतशेबा ने दाऊद को नहीं देखा पर दाऊद ने बेतशेबा को देखा था, आंखों से देखा। और पतरस की किताब क्या बोलती है, जब वो देखने के बाद क्या होता है? पाप करते ही है। ये जो आपको मैं जो आंखों के बारे में बता रहा हूँ, ये हमारी जो आंख है ना, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखने का 2 तरीके होते हैं। एक होता घुर घुर के देखना, एक होता अनजाने में देखना। तो अनजाने के देखने को प्रभु क्षमा करेगा, पर जो जानबूझकर देखना, इसे प्रभु क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल ऐसे कहती, पवित्र ग्रंथ, जो तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाए तो उसे तू निकाल कर फेंक दे। मैं ये नहीं कहता आप अपनी आंखों को निकाल कर फेंको। पढ़ेंगे एक वचन इसी का ही। और भजन संहिता की किताब उसका 10 अध्याय पद 8। भजन संहिता उसका 10:8। भजन संहिता की किताब उसका 10 अध्याय पद 8। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है, वो गांव में घात लगाकर बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। गुप्त स्थानों में निर्दोष को वो घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। हमारी आंख क्या करती? पढ़ो, पूरा पढ़ो, हो गया। हमारी आंख क्या करती है? लोभ को लेकर आती है। ये जो आंख है ना, ये हमें अच्छी अच्छी भी चीज़ दिखाती है, बुरी बुरी भी दिखाती है। और हम दोनों को भी चुन लेते हैं, कभी अच्छी को भी चुनते हैं, कभी बुरी को भी चुनते हैं। पर आप वो चुनो जो आपको सही लगता है कि मेरे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:23 पद पढ़कर आगे बढ़ेंगे। पढ़े 6:23, मत्ती 6:23। हाँ, 6:23 पद। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो, अभी बाइबल ऐसा कहती है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी, ये हमारी आंख यदि बुरी होगी तो हमारा सारा शरीर कैसा होता है? अंधियारा हो जाता है। और बाइबल में हम लोग तीसरी रुकावट के बारे में देख रहे हैं, जो हमने योना की किताब हम लोग 2 अध्याय 16 पद को पढ़ रहे हैं। वहां पर ऐसा लिखा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। हम आंखों के ऊपर बात कर रहे हैं। आंख है ना, बड़ी रुकावट को लेकर आता है।
और मैं 3 रुकावटों के आपको बता रहा हूँ। पहली बात हमने देखी शरीर की रुकावट, अब आंखों की रुकावट। अरे ये आंख क्या करती है, हमारे जीवन में एक अंधकार को लेकर आ जाती है। हम देखते कुछ होता है, आप जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप भली बातें जानते हैं ये आंख हमें अच्छा भी दिखाती है, बुरा भी दिखाती है। पर बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन है जो मुझे सबसे प्यारा वचन लगता है, वो है अय्यूब की किताब में एक वचन है। अय्यूब ऐसा कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी। वाचा का मतलब होता है वायदा। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी ताकि मैं फिर पाप ना करूं। पढ़े उस वचन को, पढ़े अय्यूब की किताब, उसका 31 का पद पहला, वचन संहिता से पहली किताब पुराने नियम में, हाँ 31 पद पहला। मैंने अपनी आंखों, अभी ध्यान से सुनना, अय्यूब इस प्रकार से कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। वाचा बांधी, वाचा का मतलब होता है वायदा। हाँ, फिर मैं किसी कुंवारी पर दृष्टि ना कर, कैसे आंखें लगाऊं, कैसे आंखें लिखाऊं। ये जो आंख है ना, नैन से सेट बिना, ये बहुत डेंजर है। पर वो कहता है, अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है हमारा मसीह जीवन में हमारी आंख हमें रुकावट लेकर आ रही है। हो सकता है हमारी आंख हमें मसीह जीवन में बढ़ने से रोक रही है। हो सकता है हमारी आंख हमें ठोकर खिला रही है। हो सकता है हमारी आंख के कारण हमारा पतन हो सकता है। हो सकता है हमारी आंख हमें बैकस्लाइडर की ओर ले जाएगी। हो सकता है हमारी आंख हमें ठोकर का कारण बनेगी। पर इसका एक वायदा है, आंखों से वायदा बांध लो। वायदे का मतलब क्या है कि मैं आज से कोई बुरी चीज़ ना देखूं। जवान लड़के बाथरूम में जाके मोबाइल देखते, ब्लू फिल्म चालू कर देते, जी भर के देखते हैं। ये क्या होता, आंख हमें दिखाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे आंखों के भी बाइबल में बेशुमार रेफरेंस है, पर मैं कुछ रेफरेंस मैंने आपको बताए। ध्यान से सुनो, अय्यूब का जो वचन हमने पढ़ा, अय्यूब 1:31 के पहले पद में अय्यूब ऐसा कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा का मतलब वायदा। आज अपने आप से एक वायदा बांध लो कि मैं जो कुछ देखूंगा केवल पवित्र वस्तुओं को देखूंगा। मैं जो कुछ देखूंगा वो चीज़ को देखूंगा जो मेरे खुदा को ठीक लगती है, ना कि वो देखो जो खुदा को बुरी लगती है। ध्यान से सुनो, अभी यहाँ पे ऐसा लिखा है, यूहन्ना की पत्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय का पद 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवता का घमंड। दूसरी रुकावट हमारी हमारी आंखें। पहली रुकावट है हमारा शरीर। मसीह जीवन में हमारा शरीर एक रुकावट को लेकर आता है। यदि आप आत्मा से शरीर की क्रिया को मारोगे ना, तो प्रभु में आप जरूर बढ़ जाओगे। मुझे जवानों का, मेरे से बड़े उम्र का, मेरे से छोटी उम्र के लोगों का भी फ़ोन आता कि हम ये करें क्या, वो करें, ये करें वो करें। पर मैं जो मुझे समझ में आया तो उनको मैं उस तरीके से बोलता हूँ, जितना हो सके आत्मा से शरीर की क्रिया को मारो, तो मुझे ऐसा लगता है आप प्रभु में जरूर बढ़ जाओगे। दूसरी बात, आंखों की अभिलाषा। अय्यूब के समान अपनी आंखों से वाचा बांधो। यदि आपने अपनी आंखों से वाचा बांधा, मैं जो कुछ देखूं पवित्र वस्तु देखूं, तो आपकी आंख आपको कभी ठोकर नहीं खिलाएगी। तीसरी बात, उसके पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। अब इसका वापिस से 16 पद पढ़े, यूहन्ना की पत्री, संसार में है। हाँ, यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 16। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हाँ, अब ये तीसरी रुकावट, घमंड। घमंड जो है ना, एक रुकावट है, बहुत भयंकर है घमंड। इब्लीस जो सर्वदूत जो स्वर्ग में था, प्रभु ने इसको सब स्वर्गदूतों के ऊपर हेड था, सबका सुपरवाइजर था। इसको एकदम घमंड आ गया, इससे घमंड आ गया और इसने सोचा कि प्रभु के तुल्य में हो जाऊं। प्रभु ने एक लात मारी, ये जमीन पर आ गिरा। इसके बारे में लूका की किताब में लिखा है और यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है। अभी ध्यान से सुनो, अभी आखिरी तीसरी अभिलाषा, तीसरा जो कारण है घमंड की रुकावट। ये जो घमंड है ना, हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। इंसान के पास जब घमंड ऑटोमेटिक आता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका कॉलर रहेगा पहले सिंपल सा, एकदम सिंपल, और जैसे कुछ वस्तु, पैसा, धन, संपत्ति बढ़ना, तो कॉलर ऐसे टाइट हो जाता, फिर उसका अलग ही स्टाइल हो जाता है। ये क्या होता है, घमंड आता है।
ध्यान से सुनो, मैं आपको दाऊद के बारे में बताता हूँ। दाऊद के मन में एक बार घमंड आ गया। दाऊद ने एक बार अपनी सेना गिनवाई, उसने सेना गिनवाई, और योनातान जो उसका सेनापति था, ये वो योनातान नहीं है, साउल का बेटा, उसका सेनापति है। बाइबल में मैं आपको पढ़वाऊंगा उसके बारे में भी। दाऊद ने अपनी सेना गिनवाई और योनातान उसको मना करता, तू ऐसा मत कर, क्योंकि दाऊद ने जो सेना गिनवाने का कारण था कि शैतान ने उसे भरमाया। पढ़े, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला इतिहास की किताब उसका 21 अध्याय, पहला इतिहास की किताब उसका 21 अध्याय, पहला पद पढ़ना इसका। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया। शैतान ने दाऊद को उकसाया का मतलब उसके उकसा दिया कि तू कर, कहते ना। एक उकसाने का आपको कहानी बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। मान ले मेरा बेटा किसी से लड़ रहा है और मेरा बेटा चुपचाप, मैं कहता हूँ मार उसे, मार, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ, मार। तो मेरा बेटा क्या होगा, उकसा, अरे मेरे बाजू में मेरे पापा खड़े, डैडा खड़े, उकसा दिया। शैतान ने भी दाऊद को उकसाया, शैतान ने दाऊद को उकसाया। हाँ, दाऊद को उकसाया कि हाँ इजराइल की गिनती। अभी वो कहता है शैतान ने दाऊद को भरमाया, उकसाया, इजराइल की गिनती कर। हाँ पढ़े। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, दाऊद ने योआब से कहा और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इजराइल की गिनती लेकर मुझे बताओ। उसने कहा तू जाकर इजराइल की गिनती करके मुझे बता कि मैं जान लूं कि वे किसको कहा इसने, किसको कहा, योआब को कहा। हाँ, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो। अभी ध्यान से सुनो, योआब इसको मना करता कि यहोवा की प्रजा कितनी भी हो, तू ऐसा क्यों करता, तू क्यों गिन रहा है। और मैं आपको इसको आखिरी पद पढ़वा के बताऊंगा यहाँ पे कितने इसने 14,70,000 सेना थी इसकी। हाँ पढ़े, इसका 3 से 6 तक पढ़ना। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, हाँ वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। वो कहता जितनी प्रजा हमारे पास है ठीक है, इसे मत गिनो क्योंकि परमेश्वर इसको आप बढ़ा देगा। हाँ, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है। वो कहता वो जितनी प्रजा वो क्या आपके अधीन नहीं है। मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है। वो कहता मेरा प्रभु मतलब दाऊद के बारे में, वो कहता तो आप ऐसा क्यों चाहते हो, वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने। हाँ, वो कहता कि तू इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने। तो अभी राजा की आज्ञा, क्योंकि राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई, उसकी आज्ञा तो योआब पे प्रबल होगी क्योंकि वो सेनापति है। हाँ, तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को वो लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़, उसने सारी इस्राएल की जो गिनती थी उनकी गिनती उसने जोड़ ली। हाँ, उसने दाऊद को सुना दिया। और सब तलवार चलाने वाले, उसने सब तलवार चलाने वाले, धनुष चलाने वाले जितने भी पुरुष थे, इजराइल के तो 11 लाख, इजराइल के 11 लाख और यहूदा के 4,70,000। हाँ, मैंने बताया ना, यहूदा के 4,70,000, 11 और 4 ये हो गए 11 4 नहीं 11 4 15 और 17 15,70,000 सेना थी। जब इसने अपनी प्रजा को गिना तो ये भूल गया, गरूर आ गया। जब इंसान छोटे से जब ऊपर उठता है ना, जब उसके पास धन संपत्ति आती है तो ये धन संपत्ति घमंड को भी लाती है। जब इंसान का जब पद होता है ना तो ये पद घमंड को भी लेकर आता है। ध्यान से सुनो, घमंड कभी भी मत करना, क्योंकि जो भी कुछ है वो खुदा की देन है। जो भी कुछ है वो खुदा की देन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने मेरी लाइफ है ना 5,000 या 6,000 से स्टार्ट करी, मैंने मेरी लाइफ, और मेरे पास जो भी कुछ है वो सब खुदा की देन है। मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ से देख रहा है, दिनेश गुप्ता करके मेरा फ्रेंड भी लाइफ है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे इस टाइम है। जो भी कुछ है ना वो खुदा की देन है। खुदा जो हमें देता है ना वो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया देता है। दाऊद ने अपनी प्रजा गिनी, दाऊद की 15,70,000 सेना थी,
इस पर परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ गया। कहानी बहुत बड़ी है, पर दाऊद को शैतान ने उकसा दिया घमंड कर। उसने घमंड किया, उसने योआब उसको मना करता मत गिन, फिर भी उसने गिना। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर ने इसकी सेना को मारना स्टार्ट किया। फिर उसने परमेश्वर को मनाने के लिए उसने एक होम बलि चढ़ाई, एक बलिदान चढ़ाया, तब वो जाकर परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया। ध्यान से सुनो, कई बार हमारे पर परमेश्वर का क्रोध इस कारण आता है कि हम घमंड करने लगते हैं। अच्छा प्रचार आ गया तो हम सोचते कि हमसे बड़ा प्रचारक तो कोई है ही नहीं। अच्छी वर्शिप करनी आ गई तो हम सोचते कि हमसे अच्छी वर्शिप करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा सुसमाचार सुनाना हमें आ गया तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है। इर्मिया भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, पढ़ो मत वचन को, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, पढ़ो मत, मैं मुझसे बताता हूँ। आप ऐसा लिखा इर्मिया 9:27 में, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पर करके तो यहोवा को जानता और समझता है। प्रभु पर घमंड करो, न कि संसार की वस्तु में। दाऊद को केवल प्रभु पे घमंड करना चाहिए था, ना कि अपनी सेना पर। एक व्यक्ति, एक राजा के बारे में और लिखिए, वो राजा 16 साल की उम्र में वो राजा बना। एक व्यक्ति का बारे में पढ़ाऊंगा मैं। 16 साल की उम्र में वो राजा बना, वो भी फूल गया। इंसान के पास जब धन संपत्ति जरूरत से ज्यादा आ जाती है ना, तो इंसान फूल जाता है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान आ गया तो घमंड से भर जाता है। कभी भी घमंड मत करो। हाँ, पढ़े दूसरा इतिहास की किताब, जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26, दूसरा इतिहास की किताब उसका 26 अध्याय पद पहला पढ़े पहले तो। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, केवल 16 वर्ष का था ये, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बना। वो अपने पिता के स्थान पर राजा बन गया। अब इसका 3 पद पढ़े, 3 पद, इसी का 26 का। तब जब उजिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था। बाइबल ऐसा बताती है, उजिया जब राज्य करने लगा तो वो 16 वर्ष का था। और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य उसने यरूशलेम में 52 वर्ष उसने राज किया। अब इसका 11 पद पढ़े। फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी। उस उजिया राजा की, मैं आपको ये शब्द, ये वचनों को अलग अलग क्यों पढ़वा रहा हूँ, मैं मेन पॉइंट पढ़वाना चाहता हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर पर दूसरा इतिहास 26 अध्याय का पढ़ लेना उजिया के बारे में। 11 पद में अपनी सेनापति, अपनी सेना के बारे में बताते हैं। 12 पद पढ़े। फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी। उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती सरदार अनन्या नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे। अब इसका 12 पद। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष, पितरों के घराने मुख्य पुरुष थे, जो सूरवीर थे। किसके थे ये सारे सेना? उजिया के सारे सेना थी ये। पढ़े। उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनकी जो ताकतवर थे, जो बड़े सोल्जर थे, उनकी गिनती सूरवीर जो थे कितने थे? 2600। उजिया के पास जो सूरवीर थे, जो ताकतवर थे, 2600 उसके पास वे थे। अब इसका 13 पद पढ़े। उनके अधिकार में 3 लाख, अभी उजिया के अधिकार में 3 लाख 7,500 की बड़ी सेना थी। मैं आपको ये उजिया राजा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, इसके बारे में इसने एक जगह पर घमंड किया था। घमंड के ऊपर घमंड हमारे जीवन में, घमंड एक रुकावट को लाता है। अब इसका 15 पद पढ़े। इसी का 15। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मट और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर, बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली। उसको इतनी सहायता, अद्भुत सहायता उसे यहाँ तक मिली कि वो सामर्थ्य हो गया। ध्यान से सुनो, जिसके पास 2700 जो सूरवीर थे, जिसके पास 3 लाख सेना थी, आखिर क्या इसके मन में घमंड आ गया? मालूम है इसे घमंड आ गया। पढ़े इसका घमंड का कारण, 16 पद पढ़े। परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा। उसका मन घमंड से
फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। उसने परमेश्वर का विश्वासघात किया। इसकी हेडलाइंस को पढ़े। उज्जिया का घमंड और उसका दंड। उज्जिया का घमंड और उसका दंड। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी कहानी बहुत बड़ी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इसे कोड़ लग गया और ये कोड़ में ही मर गया। दूसरा इतिहास की किताब 26 का आप 16 से पढ़ेंगे ना, तो मैं वो वचन फिर भी पढ़वा दूंगा। ये कोड़ से मर गया, जिसके पास इतनी प्रसिद्ध सा ये फूल गया। कई बार जब इंसान के पास जब ज्ञान, संपत्ति, धन संपत्ति ये जो हो जाता है तो हम घमंड कर लेते हैं। क्यों करते हो घमंड? जिस घर पर आप घमंड करते हो ये घर एक दिन गिर जाएगा। जिन संपत्ति पे आप घमंड करते हो ये संपत्ति भी खत्म हो जाएगी। जिस शरीर पर आप घमंड करते हो ये शरीर भी घमंड खत्म हो जाएगा। आपके पास एक फ्लैट, आपने दूसरा फ्लैट कर लिया, आप बोलते मेरे पास दो फ्लैट है, ये फ्लैट भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। जो घमंड करे, पौलुस ऐसा कहता है कुरिन्थियों की किताब में, जो घमंड करे वो केवल प्रभु में करे। आपको केवल प्रभु में घमंड करना चाहिए। और पढ़े इसका पद, हाँ 21 पद पढ़े। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। वो कोढ़ी रहा। कोढ़ इसके जीवन का क्यों आया? इसके जीवन में इसने घमंड किया, फूल गया। कभी घमंड मत करो। आपके पास जो भी कुछ है ना वो खुदा की देन है। आपके पास अच्छी बुद्धि है, खुदा की देन है। आप अच्छा प्रचार करते हो, खुदा की देन है। आप अच्छी वर्शिप करते हो, खुदा की देन है। आप अच्छा वर्शिप, अच्छा सुसमाचार सुनाते हो, ये खुदा की देन है। तो कभी भी घमंड मत करो। घमंड करो तो केवल प्रभु पे करो। प्रभु में घमंड करना है। और एक आखिरी पद पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। अब इसी का ही पहला कुरिन्थी की किताब पहला अध्याय उसका 29 और 31 पद, 30 मत पढ़ना, 29 और 31। पहला कुरिन्थी किताब पहला अध्याय 29 पद पढ़े, पहले पढ़े 29। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड कभी भी परमेश्वर के सामने घमंड मत करे। दाऊद ने घमंड किया, राजा ने घमंड किया, उज्जिया राजा ने भी घमंड किया। और बाइबल ऐसा कहती है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है कोई भी प्राणी घमंड किसके सामने ना करे? परमेश्वर के सामने कभी घमंड मत करे। यदि आप अपने आप पर घमंड करते हो, परमेश्वर एक चुटकी में आपका घमंड को तोड़ देगा। आप घर पर घमंड करते, प्रभु एक चुटकी में खत्म कर देगा। अपने शरीर पर भी घमंड करते, प्रभु एक चुटकी में खत्म करेगा। घमंड करे तो केवल प्रभु में करे। अब इसका 31 पद, इसी का ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड। आमीन। जो घमंड करे वो किस में करे? प्रभु में करे। आज हमने 3 रुकावटें के बारे में देखा। हाँ, 3 रुकावटें के बारे में देखा। पहली रुकावट शरीर की रुकावट। ये शरीर कभी प्रभु में हमें बढ़ने नहीं देता, इसलिए शरीर की रुकावटों को खत्म करो। दूसरी रुकावट आंखों की रुकावट। ये आंख हमें हमारे ठोकर का कारण है। ये आंख हमारे जीवन में रुकावट को लेकर आती है। तीसरी रुकावट घमंड। हमने योना की पत्री, पहला योना की पत्री दूसरा अध्याय 16 पद पर आज हमने मनन किया, जहाँ पर लिखा है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवता का घमंड। ये 3 रुकावट एक मसीह व्यक्ति के अंदर यदि होती है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए 3 रुकावटों को खत्म कर हमें उस दौड़ में दौड़े जिस दौड़ में परमेश्वर ने दौड़ने के लिए बुलाया। और वहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की इच्छा में चलते जाओ, बढ़ते जाओ। और बाइबल ऐसा कहती है। हमने 3 बातों को देखा, मैं फिर से रिपीट कर मैं समाप्त करूँगा। पहली बात शरीर की रुकावट, दूसरी बात शरीर की रुकावट, आँखों की रुकावट और घमंड की रुकावट। ये 3 रुकावट हमारे जीवन में बहुत भयंकर है। इसलिए 3 रुकावट से बचे। परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। कभी भी परमेश्वर मेरा शरीर कभी रुकावट ना बने। परमेश्वर मेरे आँख कभी रुकावट ना बने। परमेश्वर मेरा घमंड कभी रुकावट ना बने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 रुकावट के बारे में देखा और हमने 3 रुकावट के बारे में मनन किया। जो वचन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, हमने उस पर मनन किया। हमें 3 रुकावटों को दूर करना है। परमेश्वर की इच्छा में चलते जाना, बढ़ते जाना। जैसे वो पवित्र
पवित्र है, हमें भी उसके अनुसार हमें भी पवित्र बनना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आप किसी की भी प्रार्थना की विनती या रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट करके अपना विषय, अपना नाम और आपका क्या विषय है वो उसमें टैप करके डाल दें, ताकि हम लोग रोज़ 4 से 5 हम लोग प्रार्थना करते, ताकि आपके विषय के लिए हम लोग दुआ प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड।